Hello. Oppenheimer is all set to hit the theaters at 21st July 2023 और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो कि आपको मूवी समझ आने में और बेटर तरीके से हेल्प करने वाली है। तो ओपनहाइमर के ऊपर मूवी है तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि ओपनहाइमर थे कौन। ओपनहाइमर बेसिकली एक फिजिसिस्ट और फिज़िक्स के प्रोफेसर थे जिनका मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा रोल था। अब जिन लोगों को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया जा रहा था यूएसए के द्वारा, उसी प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। इसीलिए ओपनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। यूएसए के सबसे पहले सक्सेसफुल एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट के बाद ओपनहाइमर ने एक इंटरव्यू में अपनी भगवत गीता से एक कोट भी कहा था। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एटॉमिक बॉम्ब की डिस्ट्रक्टिव पावर को ही दर्शा रहा था, जो कि हम सब जानते हैं कि फिर बाद में क्या हुआ। यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर इवेंचुअली बॉम्ब गिरा दिए और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हुआ, विच लेफ्ट द वर्ल्ड क्वेश्चनिंग द ह्यूमैनिटी एंड रजिस्टरिंग वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट एंडिंग ऑफ एनी वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इस मूवी की कास्ट की बात करें तो इसमें एक से एक टैलेंटेड एक्टर्स भरे हुए हैं, जैसे कि किलियन मर्फी जो कि ओपनहाइमर का रोल प्ले करेंगे, रॉबर्ट डॉनी जूनियर मतलब अपने आयरन मैन, जैक क्वाड, एमिली ब्लंट, फ्लोरेंस प्यू, मैट डेमन, रेमी मलिक जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भरे हुए हैं इस फिल्म में। ये मूवी बेसिकली बायोपिक होने वाली है फिजिसिस्ट ओपनहाइमर पर, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन, जो कि जाने जाते हैं मूवीज़ को साइंटिफिकली एक्यूरेट बनाने के लिए, जैसा कि हमने इंटरस्टेलर के केस में देखा था। उन्होंने ब्लैक होल को एकदम ऑलमोस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट रिप्रेजेंट किया था और ब्लैक होल की पहली फ़ोटो रिलीज़ हुई थी 2019 में, और जबकि मूवी पहले ही रिलीज़ हो चुकी थी 2014 में। तो आप देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन कितने इंटेलिजेंट डायरेक्टर है। और रिपोर्ट्स तो ये भी निकल कर आई है कि इस मूवी में ऑलमोस्ट ज़ीरो सीजीआई इफेक्ट्स यूज़ किया गया है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे इस मूवी के लिए क्रिस्टोफर नोलन ने एक असली एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा था, पर ऐसा रियल नहीं है। उसने सच में एटॉमिक बॉम्ब नहीं फोड़ा था, बल्कि हाँ ये सच है कि एक्सप्लोजिव ज़रूर रियल थे, और एक्सप्लोजिव और एटॉमिक बॉम्ब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्रिस्टोफर नोलन ने पहले भी मूवीज़ में कुछ ऐसा करने की कोशिश करी है जिससे कि सीजीआई का यूज़ बहुत कम हो, जैसे कि टेनेट में आपको वो सीन याद होगा प्लेन क्रैश वाला, वो रियल था, वो उन्होंने सच में प्लेन क्रैश करवा दिया था। और इंटरस्टेलर में जब मैथ्यू मैककॉनॉगी गाड़ी चला रहे होते हैं उस खेत पर, वो खेत पहले उगाया गया था, उसके बाद वो सीन शूट किया गया था। मूवी का प्लॉट बेसिकली इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है, कैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम किया और एटॉमिक बॉम्ब को सक्सेसफुली डेवलप किया। मूवी के ट्रेलर में हमने आइंस्टीन को भी देखा था, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एक नोटेबल रोल प्ले किया था। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि उन्होंने उस टाइम के प्रेसिडेंट को, जो कि थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि नाज़ी शायद एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रही है और यूएसए को भी जल्द ही न्यूक्लियर वेपन पर रिसर्च करना शुरू कर देना चाहिए। ये लेटर एक बहुत बड़ा फैक्टर बना था यूएसए में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू होने का। फिर बाद में क्या हुआ वो तो सभी जानते हैं। वेल, इफ़ यू हैव एनी अदर पॉइंट्स देन राइट डाउन बिलो इन द कमेंट्स। टिल देन बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।